हालेलुया। एक बात खुदा कल शाम से ही मेरे मन में डाल रहा था वचन के द्वारा, और सुबह भी मैं इस चीज पे मनन कर रहा था कि आज हमारे जीवन में ये लड़ाई झगड़े और ये समस्याएं क्यों ठहरी हुई हैं। लड़ाई झगड़े, समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स क्यों ठहरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सबने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। जो खुदावंद यीशु मसीह पे बिलीव करता है कि वो प्रभु है, पहला कुरिन्थियों 12 की 3 के अनुसार वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। सो इसका मतलब है पवित्र आत्मा सबने पाया है, और पवित्र आत्मा पाया तो सभी ने है। पर बड़े दुख की बात है, आज लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। और जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, तब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा। और उन परिस्थितियों में से, उन हालातों में से आप बाहर निकल कर नहीं आ सकते, जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पवित्र आत्मा लोगों ने पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने अपने पास अच्छे अच्छे मोबाइल्स तो रखे हैं, लेकिन उनको मोबाइल इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मोबाइल का रखा है उन्होंने सिर्फ बात करने के लिए और सुनने के लिए, बाकी के जो एप्स है उनको इस्तेमाल करना ही नहीं आता। तो सेम वे, पवित्र आत्मा तो लोगों ने पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना कैसे है वो लोगों को नहीं पता। और जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, आपके जीवन में से परिस्थितियां, आपके जीवन में से बीमारी, तकलीफें, प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली। क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा जब आप चलते हैं, तो आप इन सब चीजों में से छुटकारा पा सकते हैं। है ना? आज परिवारों के अंदर, अगर आज हम मसीह परिवार के अंदर देखें, तो परिवार के अंदर एकता नहीं है। आज परिवारों के अंदर एकता नहीं है। परिवारों के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात, पति ने कुछ कह दिया या पत्नी ने कुछ कह दिया, तो बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकल आती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर वो बड़ी बड़ी बातें विवाद में बदल जाती हैं, झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है। क्यों हो रही है? मसीह परिवार का मतलब क्या है? वो परिवार जो आत्मा पाया हुआ परिवार है, उसमें ये सब कुछ हो क्यों रहा है? उसी परिवार में झगड़ा क्यों? चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, रोजा रखने वाला, है ना, दशमांश देने वाला, सब चीजें करने वाला परिवार, आज उसी परिवार में ये सब प्रॉब्लम क्यों है? पवित्र आत्मा पाया हुआ परिवार है, लेकिन बड़े दुख की बात है, वो परिवार आत्मा तो पाया है और कार्य भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जो रोजा रख रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चल रहा है। सो जब परिवार पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलेगा, तो उस जगह में झगड़ा होगा, फसाद होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय कहती है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप और शांति का आत्मा है। लेकिन आज मसीह परिवारों के अंदर झगड़ा क्यों है? आज मसीह परिवारों में क्यों झगड़ा है? क्यों प्रॉब्लम है? छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और बड़ी बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि परिवार के लोग पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चल रहे। और यही कारण है, जब आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलेंगे, ना तो आपके परिवार में शांति होगी, आनंद होगा, और ना ही प्रेम होगा। क्योंकि बाइबल बताती है ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। ये पवित्र आत्मा के फल हैं। मसीह परिवारों के अंदर आत्मा के फल होने चाहिए।
मसीह परिवार के अंदर एकता का आत्मा काम करना चाहिए। शांति का मतलब, शांति देखिए, देखिए पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है शांति। ये शांति का मतलब क्या है? पीस। पीस का मतलब है मेल मिलाप। जांच के देखिए, आज मसीह परिवारों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। झगड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, गाली निकाल देना, थप्पड़ मार देना, ये सब क्यों है? क्योंकि परिवार आत्मा तो पाया है, कार्य भी कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा है, तो उनके घरों में ये सब प्रॉब्लम पाई जाएगी। आप मसीह परिवारों में जाएंगे, आप मसीह परिवारों में देखेंगे, या अपने परिवारों में, अगर आपके परिवार में भी ये सब बातें हैं, तो ये इस बात को क्या बोलेंगी, इशारा देती है, या परिणाम है, प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है। अगर आपके घर में भी ऐसी बातें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, आपके घर में समस्याओं की समस्या आ रही है, बीमारी नहीं जा रही है ना, ये सब कुछ हो रहा है, तो इस ये बात ये प्रमाण करती है कि आत्मा तो पाया परिवार में, लेकिन परिवार आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता। सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं। और परिवार के लोग ये कहते हैं हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। वो आत्मा नहीं चला रहा, वो आपकी फीलिंग्स, कल्पना और भावना में चल। और अगर आप कल्पना और भावना में चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, है ना, अगर आप कल्पना भावना की अगुवाई में चलेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अगर आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो याद रखिए, आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? मेल मिलाप और शांति है। पौलुस मिनिस्ट्री कर रहा है, पतरस सेवकाई कर रहा है, वो बहुत ही परिस्थितियों और प्रॉब्लम में से होके गुजर रहे थे। लेकिन वो परिस्थितियों में से, प्रॉब्लम्स में से निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते थे। लेकिन आज हम लोग, परिस्थितियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उन्हीं में स्ट्रक होकर रह जाते हैं। हम स्ट्रक होकर क्यों रहते हैं? आत्मा तो पाई है, लेकिन आत्मा की अगुवाई में हम लोग नहीं चलते, है ना। हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, हम उस सहायक की अगुवाई में नहीं चलते। कई लोग कहते हैं हमने आत्मा तो पा लिया पास्टर जी, हम अन्य भाषा भी बोलते हैं, है ना। कई बार हम लोग वरदानों को भी हमारे जीवन में हमने ऑपरेट होते हुए देखा है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम आत्मा की अगुवाई में चले कैसे। कई लोगों का कहना है, कहते हैं कि हमें पता है कि हमने आत्मा पाया है, क्योंकि वचन बताता है बिना आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। तो पास्टर जी, हम विश्वास करते हैं हमने आत्मा पाया है। कई बार हमारे जीवन में से वरदान भी काम करते हैं, चंगाई का वरदान काम करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई हो जाती है ना। किसी के लिए भविष्यवाणी भी हो जाती है। तो खुदा हमारे को वरदानों से भी इस्तेमाल कर रहा है। हम जानते हैं हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना कैसे है। और जो परिवार पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेगा, उस परिवार में 110% झगड़े, फसाद, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, ये सब होंगे। जितने मर्जी चर्च में जाएं आप, जितना मर्जी रेगुलर हो चर्च में, जितना मर्जी परमेश्वर के वचन को आप सुन लें, प्रार्थना करें, रोजा रखें, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, तो आपके परिवार में ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब प्रॉब्लम होगी। अब लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले कैसे, हमें समझ नहीं आता। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना आता, तो आप अपने, जो आपका पास्टर है ना, जिसको खुदा ने आपको चुनकर दिया है, आप उसको फॉलो करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है, जिसको खुदा ने आपको चुन के दिया है। अब सवाल ये है, कई बार लोग क्या करते हैं, कई लोग
खुद अपने मर्जी से पास्टर को और अगुवे को चुन लेते हैं, और वो अगुवा आपके लिए नहीं है, वो पास्टर आपके लिए नहीं है। इट मींस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्टर गलत है या वो अगुवा गलत है, लेकिन इस बात को आप समझिए, वो पास्टर आपके लिए नहीं है, वो लीडर आपके लिए नहीं है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंस में आकर, एक प्रभाव में आकर उसको चुन लेते हैं। और अगर आप उसको प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर, या किसी के कहने पर आपको कहा जाता है कि चलो भाई बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छा अगुवा, चलो हम उसके चर्च में चलते हैं, चलो हम उससे वचन सीखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वहां जाएंगे तो सही, आप लोगों की जिंदगियों में वहां कामों को देखेंगे, लेकिन आप मन में कहेंगे, अरे भाई उसके जीवन में तो काम हो रहा है, उसके जीवन में भी हो गया, पर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब है, आपने जिसे चुना है उसे अपनी मर्जी से चुना है। वो खुदा की तरफ से दिया हुआ आपको दास नहीं है, क्योंकि जो खुदा की तरफ से दिया हुआ दास है, देखिए, वो दास जिसके आप पास आप जा रहे हैं अपनी मर्जी से, अपने चुनाव से, वो खुदा का दास गलत नहीं है, लेकिन वो खुदा की मर्जी से आपके लिए चुना हुआ नहीं है ना। आज लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में जाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाना पसंद करते हैं, और उनको अच्छा लगता है, तो उनके मन को ही अच्छा लगता है, आत्मा में कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो अगुवा गलत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए खुदा के द्वारा चुना हुआ नहीं है। पहली बात आपको ये जानना है कि आपके लिए खुदा ने किस दास को चुना है, क्योंकि जिस दास को खुदा ने आपके लिए चुना है, वही आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएगा। खुदा ने उसको जिम्मेदारी दी है, खुदा उसको सामर्थ देगा, खुदा उसको अभिषेक देगा, खुदा उसको उभारेगा कि वो आपको भी पवित्र आत्मा की गाइडेंस में लेके चले। और मैं ये बताना चाहता हूं, जब वो अगवा आपको मिलेगा, तो सच में आपके घर के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी हर एक चीज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन वो तब होगा जब आप सही अगुवे के साथ जुड़ेंगे, वो अगुवा जो खुदा ने आपके लिए चुना है, और वो अगुवा ही आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएगा। आज लोग अपनी मर्जी से खुदा की आराधना करना चाहते हैं। आज लोग अपनी मर्जी से खुदा के कार्यों को करना चाहते हैं। आज लोग अपनी मर्जी से खुदा की प्रस्तिश पूजा करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से। मैं यहां बताना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर काम को करना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर एक काम को करना है। पुराने नियम में जब मिलाप वाले तंबू में लोग जाते थे बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, वहां पर याजक होते थे, तो याजक ही उन्हें गाइड करते थे कि तुम्हें किस रीति से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। बलिदान को बोलेंगे आराधना चढ़ानी है, वो उनको गाइड करता था। सो आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो हमें क्या करे, गाइड करे। अगर आज आप के जीवन में बपतिस्मा पाकर, है ना, पवित्र आत्मा पाकर, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्या है, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपको हर एक परिस्थितियों में से निकालेगा। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से आपके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हर एक परिस्थिति पर, हर एक समस्या पे आप फतेह पाते जाएंगे। सो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है।
सो हमें नहीं आता कि हमें चलना कैसे है, तो हमें अपने अगवा जो खुदा ने हमारे लिए चुना है उसकी अधीनगी में चलना है ना, उसकी अगुवाई में चलना है। यहाँ पर मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। आइए हम लोग देखें, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ के देखेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी एक आयत से देखेंगे क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 एक बार देख लेंगे ब्रदर रोहित के साथ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ हाँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु हाँ, और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। चोर डाकू है। 3 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और आपकी आवाज क्रैक कर रही है, आपकी आवाज उसके लिए क्रैक कर द्वारपाल रही है। द्वार खोल देता है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़े उसका शब्द सुनती हैं। क्या लिखा है? भेड़े उसका शब्द सुनती हैं। इस बात पे गौर दीजिएगा, भेड़े जो है अपने चरवाहे के शब्द को सुनती हैं। आगे, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर और ले वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेके बुलाता है। आगे, और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है। आगे, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है हाँ, तो उनके आगे आगे चलता है उनके आगे आगे चलता है। आगे, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। बस यही रुक जाएंगे। और भेड़े उसके पीछे पीछे हो ले लेती हैं। वो अपनी भेड़ों के आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, भेड़े आगे आगे हैं और चरवाहे पीछे पीछे। भेड़े जो हैं वो चरवाहे को सिखाती हैं, पास्टर जी आपको ऐसे प्रचार करना है, पास्टर जी आपको ऐसे चलना है, पास्टर जी आपको ऐसे करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो खुदा के द्वारा चुना हुआ दास है, पास्टर है, चरवाहा है, वो बेकार है। इसका मतलब है चरवाहे को यानी पास्टर को भेड़ों की सुननी चाहिए, खुदा की नहीं सुननी चाहिए। और जो आज खुदा का दास भेड़ों की चुनता है, सॉरी, जो खुदा का दास या चरवाहा भेड़ों की सुनता है, आप बताइए भेड़ों को मार्ग पता है? जो खुदा का दास आज भेड़ों की सुन के चलेगा ना, वो भेड़ों को भी गड्ढे में फेंकेगा। भेड़े भेड़े पहले खुद गड्ढे में गिरेंगी और साथ ही चरवाहे को भी गड्ढे में गिराएंगी। आज यही हो रहा है। आज लोग पास्टर को सिखाने की कोशिश करते हैं। आज लोग पास्टर को कहते हैं, पास्टर हमारी मर्द मान, ऐसे बोला कर, ऐसे करा कर, ये किया कर, वो करा कर। पास्टर भी कहता है यार अगर मैंने इनको डायरेक्टली बोल दिया तो कहीं इनको बुरा ना लग जाए। कई लोगों को बुरा भी लग जाता है पास्टर की बात, पास्टर कुछ बोल देता है ना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, पास्टर की बात मानेंगे ही नहीं। आप पास्टर की बात नहीं मान रहे हैं, इट मींस आप खुदा की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि खुदा ने पास्टर को अभिषेक किया है, पास्टर को सिखाया है कि आत्मा की अगुवाई में चलना कैसे। कलीसिया को, भेड़ों को नहीं पता उनको चलना कैसे। भेड़ों को पास्टर की गाइडेंस में चलना है। तो अभी कलीसिया में झगड़ा क्यों है? अभी कलीसिया में प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि भेड़े पास्टर को चलाना चाहती है, ना कि भेड़े भेड़े पास्टर की अगुवाई में चलना चाहती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आज कलीसियाओं में झगड़ा क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि भेड़े जो हैं वो पास्टर को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं, लेकिन भूल जाती हैं पास्टर को परमेश्वर ने खड़ा किया है। पास्टर को परमेश्वर ने खड़ा खड़ा किया है। तो अभी झगड़ा क्यों है? उन लोगों के परिवारों में प्रॉब्लम्स क्यों है? जो लोग पास्टर को फॉलो कराते हैं, पास्टर को बोलते हैं हमें फॉलो कर, उन्हीं के घरों में झगड़ा, उन्हीं के घरों में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन जो
भेड़े चरवाहे के पीछे चलती हैं, मैं सच बता रहा हूं, उनके जीवन में आशीष और बरकत है। पता है क्यों? क्योंकि चरवाहे को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और जो भेड़े चरवाहे की पीछे पीछे चलती हैं, और वो कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगी, वो कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगी, क्योंकि चरवाहा उनको उस मार्ग से लेके जाएगा जिस मार्ग में खतरा नहीं है। वो आगे चलेगा, वो खतरे को पहले देख लेगा, और वो क्या करेगा, उनको सही मार्ग से लेके जाएगा। लेकिन आज भेड़े रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के तौर पे, आप मेरे घर में आए, मैं आपको बोलूं जी आप मुल्लापुर मुझसे मिलने आओ, है ना, और आपको मार्ग नहीं पता, तो आप मेरे आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूं, तो क्या होगा उससे? आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, आपको बार बार मुझे मुड़कर पूछना पड़ेगा, पास्टर जी किधर को जाना है, इधर को जाना है, उधर को जाना है, किधर को जाना है। लेकिन अगर मैं आगे होऊंगा, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप चुप कर कर पीछे पीछे चलेंगे। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहली बात, आज हमारे प्रॉब्लम्स क्यों है हमारे जीवन में? आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होने का कारण क्या है? हमने आत्मा तो पाई है, पर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। और दूसरी बात यह है, हमें आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं आता। क्यों चलना नहीं आता? हमें आत्मा की अगुवाई में इसलिए चलना नहीं आता, क्योंकि आज आज हमने अपने सही अगुवे को, जो खुदा ने हमें दिया है, हम उसके उसको उसको पहचाने ही नहीं, उसको जानते ही नहीं है, हम उसको फॉलो ही नहीं करते। हमें जिसने जिसने जहां बोल दिया वहां जाना शुरू कर दिया। आज पंजाब में अगर देखें, चंडीगढ़ में देखें और इस एरिया में देखें, ज्यादातर प्रॉब्लम यही है। परमेश्वर ने आपके लिए एक अगुवा ठहराया है, और वही आपको सिखाएगा कि आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलना कैसे है, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना कैसे। हम जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, तो हम पूरे स्कूल का देखते हैं, हिसाब किताब की टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, और कैसा स्कूल है, एजुकेशन कैसी है, कैसा आउटपुट है स्कूल का। तब हम बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन जब पास्टर्स की बात आती, जो हमें गाइड करता है, हम चुप करके पीछे चल लेते हैं, है ना। हम चुप करके, वो पास्टर बहुत अच्छा है जी, उसके साथ जुड़ जाओ, पास्टर पंकज बड़ा बढ़िया प्रचार करता है, अभी ओदे नाल जुड़ जाओ। पर कभी हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं, पवित्र आत्मा, क्या ये दास तूने मेरे लिए रखा है? क्या है प्रभु, ये आपकी मर्जी है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा तो पाए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। और जब हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, है ना, हम बोलेंगे हमें समझ ही नहीं आता। तो समझ नहीं आता तो पास्टर दिया हुआ है ना आपको, तो पास्टर जो कहता है वो मानो। प्रॉब्लम क्यों है? आज चर्चिज में आर्ग्यूमेंट क्यों है? आज चर्चिज में एक बात पे सहमति क्यों नहीं है? क्योंकि भेड़ों को पवित्र आत्मा तो पाई है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं आता। तो अगर अगुवाई में चलना नहीं आता, तो अपने अगुवा जो कहता है वो करो, वो गलत कोई करेगा आपके साथ। क्योंकि अगुवा अगर गलत आपके साथ कर रहा है, तो उसको इस बात का लेखा देना होगा। इब्रानियों 13 की 17 जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है उसको लेखा देना होगा। आपको अपने अगुवों की अधीनगी में चलना है, वचन बताता है। पढ़ दीजिए मेरे साथ भाई, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़ के देखिए। हालेलुया। एक बार पढ़ दीजिए, इब्रानियों 13 की 17। क्या कहता है वचन? सुनिए ध्यान से। अपने अगुओं की मानो हाँ, और उनके अधीन रहो। वचन कहता है अपने अगुओं की मानो। आज हम अगुओं को सिखाने की कोशिश करते हैं। वचन कहता है अपने अगुओं की मानो। आगे, उन क्योंकि वह उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए वो जागते तुम्हारे रहते हैं, प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आगे, जिन्हें जिन्हें लेखा देना देना होगा। पड़ेगा आगे, कि वह ये काम
आनंद से वह करें, ये काम आनंद से करें। आगे, ना कि ठंडी सांस हाँ, लेकर। उनको लेखा देना पड़ेगा। वचन बताता है अगुओं को लेखा देना होगा। अगर अगुए भी, चरवाहे आपको सही चराई नहीं कराएंगे, उनको एक दिन परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। लेकिन अगर आप अपने अगुए की अगुवाई में नहीं चलेंगे तो आपको भी लेखा देना होगा। हमें खुदा की मर्जी में चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर प्रेम करता है इसीलिए उसने अपना आत्मा हमें दिया है। बाइबल में लिखा, उसने हमें बयाने में अपना आत्मा दिया है। बयाना, बयाना करते हैं ना, कोई जमीन लेते हैं तो हम लोग बयाना करते हैं, एडवांस देते हैं। सो परमेश्वर ने बयाना दिया है ना। हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, उसका उसने बयाना दिया है। और बयाने में क्या मिला है हमें? होली स्पिरिट मिला है। उसने बयाने में, है ना, या दूसरे शब्दों में देखें, उसने हमसे मंगनी की। मंगनी में उसने हमें क्या दी? मंगनी में अंगूठी दी जाती है। और आज उसने अपना पवित्र आत्मा हमें अंगूठी के रूप में दिया है। और हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, जब तक दूल्हा नहीं आ जाता, जब तक मालिक नहीं आ जाता, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। हमें पहली बात प्रार्थना करनी है प्रभु से, प्रभु मुझे बताएं मेरा अगुवा कौन है, किसके साथ तूने मुझे जोड़ा है। लोगों की बातों में आकर अगुना अगुवा चूज नहीं करना, कि वो कोई आपको कहता है आप उसके साथ जुड़ जाओ, या इधर चले जाओ, उधर जुड़ जाओ। देखिए, प्रभु से पूछना है। हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा है आदमी, कि भाई आप उस चर्च में जाओ या उस पास्टर के साथ जुड़ो, हो सकता है वही आपका अगुवा हो जिसके साथ वो जोड़ने के लिए आपको कह रहा है। लेकिन खुदा से आपको पूछना है, खुदा से आपको पूछना है। और उस जैसे वो खुदा का दास आपको गाइड करता है, आपको वैसे ही करना है। खुदा को दास को गाइड मत करवाएं। खुदा के दास को आप ये मत बोले कि तू मुझे फॉलो कर, ऐसे कर। इसलिए पहली बात क्या है? हमें अगुआ जानना है, हमारा अगुआ कौन है। मेरे साथ एक आयत पढ़ सकते हैं हम लोग, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसकी 5 और 6 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण निकालेंगे, 5वीं किताब है पुराने नियम की, उसका 12 अध्याय उसकी 5 और 6 निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण 5वीं किताब है पुराने नियम की, निकाल लीजिए, पढ़ें। तो जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब पुत्रों में से चुन लेगा, हाँ कि वहां अपना नाम बनाए रखे, हाँ, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही भाई, भाई आज आवाज तो कोई बात नहीं, साहिल पढ़ दे। साहिल, व्यवस्था विवरण 12 की 5, या भाई अश्वनी अगर आपने निकाला है तो आप हाँ पढ़ जी, हाँ जी। दीजिए। हाँ, जिसने निकाला आप पढ़ दे। अश्विनी ब्रदर, आपने निकाला हुआ तो आप पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 12 की 5 और 6 पढ़ दें कोई भी। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब हाँ, गोत्रों में से चुन लेगा, सब गोत्रों में से चुन लेगा। हाँ, कि वहां अपना नाम बनाए रखे, वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। उसके उसी निवास स्थान के पास तुम जाया करना। देखिए, परमेश्वर जो स्थान आपके लिए चुनेगा, चंडीगढ़ के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर बहुत चर्चिज हैं, है ना। लेकिन खुदा ने आपके लिए एक चर्च चुना, याद रखिएगा। वचन क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ दीजिए। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा। सब गोत्रों में से चुन लेगा। यानी कि अगर हम देखें, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग, ट्राई सिटी के अंदर कई चर्चेज है, लेकिन खुदा ने जो चर्च आपके लिए चुना है, जो अगवा आपके लिए चुना है, आगे, कि वहां अपना नाम बनाए रखें। वहां नाम और बनाने का मतलब क्या है? मेंबरशिप। नाम बनता कैसे? मेंबरशिप। उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। उसके उसी निवास स्थान पे जाना है। पहली और बात वही यह है, पहली बात यह है कि खुदा से आपने पूछना है कि प्रभु प्रभु वो अगवा कौन है, कौन सा वो चर्च है जहां जाकर मैं चुनूं। ये बात आपको खुद नहीं चुनना। ये बात आपको कोई पास्टर नहीं आके बोलेगा, या मैं बोलूं, पास्टर, मैं बोलता हूं जी, मैं तो, मेरा नाम पास्टर पंकज है जी, आप मेरे चर्च में आया करो। ऐसा नहीं है। खुदा ने जो आपके लिए चुना है, जो प्रभु ने आपके लिए चुना है, और जो प्रभु ने आपके लिए चुना है, उसके लिए तो प्रभु से पूछना पड़ेगा आपको। प्रभु बताएगा कि ये है या नहीं है ना। और कई बार लोगों को समझ नहीं आता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्टर जी हमें समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप चिन्ह मांग सकते हैं, साइन मांग सकते हैं। आपको पता है गिडियंस था, गिदोन जिसे बाइबल में कहा गया है, उसने न्यायों की किताब में अगर आप देखेंगे, वहां पर वो कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, 2 बार चिन्ह मांगा। सो जब उसका चिन्ह पूरा हुआ, तब वो समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। सो अगर आपको अगवा चुनना है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो परमेश्वर से चिन्ह मांगे, परमेश्वर आपको चिन्ह देंगे, है ना। प्रभु से चिन्ह मांगे, और प्रभु के सामने आपको चिन्ह रखना है। जैसे गिdeon ने चिन्ह रखा, है ना, कि मेरे जो ग्राउंड है, ग्राउंड गीला हो जाए और कपड़ा जो है वो सूखा रहे। फिर उसके बाद बोलता है कि कपड़ा गीला हो जाए, ग्राउंड सूखा हो जाए, समथिंग ऐसा ही उसने क्या बोलेंगे, चिन्ह मांगा। तो परमेश्वर ने वहां करके दिखाया, और वो जान गया कि परमेश्वर उसके साथ है। ऐसे ही आप भी प्रभु के सामने चिन्ह रख सकते हैं कि प्रभु मैं ये चिन्ह रखता हूं, अगर ये मेरा अगुवा है तो ये बातें ऐसे पूरी होंगी। और परमेश्वर ने वहां किया, और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आज भी ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर बदलता नहीं है। तो पहली बात क्या है, जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, उस पे अपना नाम बनाए रखें। पढ़िए, दोबारा पढ़िए इस आयत को, सुनिएगा, बहुत ही किंतु इंपॉर्टेंट बात है ये। किंतु जो हाँ, स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, कि हाँ, वहां अपना नाम बनाए रखें। वहीं अपना नाम बनाए रखे। हाँ, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। उसके उसी निवास स्थान के पास तुम जाया करना। ठीक है, आगे। और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। हाँ, वहीं अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपनी स्वेच्छा बलि, है ना, अपने मन्नत की वस्तुएं, है ना, और गाय बैलों के पलौठे वहीं पर ले जाया करना। कहाँ? वन प्लेस जो खुदा ने आपके लिए चुनी है, जो खुदा ने आपके लिए चुना है। ठीक है, 13-14 आयत पढ़ दीजिए इसी की। और सावधान रहना कि तुम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। हर एक स्थान पे मत चढ़ाना जो देखने में आए। आपको लगता है चलो ये भी तो चर्च है, चलो यहाँ चले जाते हैं, चलो वहां चले जाते हैं। बोलता सावधान रहना, हर एक जगह पे मत चढ़ाना। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वही तेरे अपने गोत्र में परमेश्वर चुन ले, हाँ, वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। कहाँ? वन प्लेस। आगे पढ़े क्या लिखा है? और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ, हाँ, उसको वही करना। जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसको वही वही कर। करना। कहाँ? जो स्थान प्रभु ने आपके लिए चुना है।
मैं सच बता रहा हूं, जब आप उस स्थान को जान जाएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तब आपके जीवन में आशीष आएगी। जब मैं सेवा में आया और मेरी पत्नी सेवा में आई, तो मुझे ये वचन समझ में आया कि मुझे आत्मिक अगुवे की जरूरत है। और जब तक मेरे जीवन में आत्मिक अगुवा नहीं है, मैं तरक्की नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अगुवे ठहराए हैं। लोग कहते हैं जी हमने तो पवित्र आत्मा सिखाता है, और वो ने पवित्र आत्मा नहीं, कोई और ही आत्मा सिखाता है। परमेश्वर अपने प्रोटोकॉल को, है ना, और मेरे ख्याल से हिरार्की क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है परमेश्वर का, है ना, उसको नहीं तोड़ता। परमेश्वर ने मेंटर्स दिए हैं, अगुवे दिए हैं, उसी के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, पौलुस जो था वो तिमोथी का अगुवा था। पौलुस तिमोथी का, तीतुस का, इफ्रादीतुस, कई लोग थे, उनको लीड करता था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और अभी यहाँ पे सवाल है कि लोग बोलते हैं पौलुस का कौन अगुवा था। पौलुस ने गरमेलियल नाम का एक व्यक्ति था, उससे वचन सीखा था। गरमेलियल करके एक आदमी है, उससे वचन सीखा था। ठीक है, सबके अगुवे थे। पतरस का भी अगुवा यीशु मसीह था, और पतरस के भी कई आगे चेले थे। तो ऐसे ही पौलुस के कई डिसाइपल्स थे, जैसे तीतुस है और तिमोथियस है और इफ्रादीतुस है, कई थे। ठीक है, तो अगुवे की जरूरत हमें जरूरत पड़ती है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगुवा, अगर सही अगुवा आपके जीवन में आएगा, तो आपके जीवन में 5 बातें होंगी। पहली बात क्या है, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, आपका शारीरिक जो जीवन है, फिजिकल लाइफ जो है, शारीरिक जीवन में तंदुरुस्ती होगी। तीसरी बात, मानसिक तौर पे आपका विकास होगा, मेंटली तौर पर आप तरक्की करेंगे। उसके बाद आप सोशली तरक्की करेंगे, समाज में तरक्की करेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी। और 5वीं बात क्या है, इकोनॉमिकली आप ब्लेसिंग को पाएंगे। इकोनॉमिकली भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। 5 ये जो हर एक इंसान के जीवन में ये 5 एरियाज होते हैं, आप इन 5 एरियाज में ब्लेसिंग को पाएंगे जब सही अगुवे के साथ जुड़ेंगे। और जब मुझे ये बात पता लगी, है ना, तो मैंने अपनी वाइफ से बात की कि हमें एक अगुवा चाहिए जो हमें सही तरीके से गाइड करे। बोलती सही बात है। तो हम दोनों प्रार्थना करने लगे, और हमने प्रार्थना करे तो खुदा ने हम दोनों के मन में डाला एक खुदा के दास के बारे में। और हमने सोचा, दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम उनके साथ जुड़कर प्रभु के वचन को सीखें और उनकी गाइडेंस में चलें। तो जब हम लोग उनके साथ जुड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें सच में ब्लेस किया। मुझे बाइबल भी पकड़नी नहीं आती थी, है ना, और मैं जब निकला था सेवा में, तो मुझे सच में बाइबल भी पकड़नी नहीं आती थी। और प्रचार की बात तो आप छोड़ दीजिए। जब मुझे पहली बार प्रचार का मौका मिला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या प्रचार करूं। और उस समय मैं गवाही दे रहा था। मैंने बोला मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं गवाही दूंगा, क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं आता। मैं छोटी सी गवाही देकर वहां बैठ गया। तो ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मेरे पास कोई अगुवा नहीं था। मैं सेवा में तो आ गया, पर लेकिन मेरा कोई अगुवा नहीं था। लेकिन जब मुझे अगुवा मिला, तो खुदा ने मुझे उनके द्वारा बहुत कुछ सिखाया। और मैं एक बात और यहाँ पर आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ, मेरे साथ आप निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका 14 अध्याय, उसकी 23 आयत से पढ़कर देखें वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय, उसकी 23 आयत पढ़ें प्लीज। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ चुन ले। उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, हाँ, आगे जिससे पढ़ें। तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हाँ, आगे पढ़ें। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा हाँ, बहुत नाम दूर हो बनाए रखने और के लिए भी चुन लेगा, और वो बहुत दूर भी हो, आगे, और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां ना ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध
हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बात पैसे की नहीं हो रही, बात क्या हो रही है। वो कहता अगर वो स्थान दूर है, तेरे पास कनक है ना, 100 मन एक कनक है तेरे पास, और वो तेरा दशवांश है, तू इतनी कनक उठाकर नहीं लेके जा सकता दूर, तो उसे क्या कर, उसे बेच, और जो पैसा आता है उसको क्या कर, वहां लेके जा और वहां जाके चढ़ा दे। बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात किसकी है, वो स्थान दूर भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे को खुदा ने आत्मिक अगुवा दिया, तो हम रहते थे फिरोजपुर में, पंजाब में, और हमारा अगुवा रहता था अंबाला में। और मैं बताना चाहता हूँ कि फिरोजपुर से अंबाला 8.5 घंटे का रास्ता है मोटरसाइकिल पे। हम लोग सुबह सुबह निकलते थे, अर्ली मॉर्निंग, बाइक पे निकलते थे। 650 रुपए का तेल लगता था उन दिनों में आना जाने का, और हमारे पास 150 रुपया दशवांश होता था, और हम जाके अपने अगुवे को देते थे। और हम मानेंगे, हमारे अगुवे से हमारी सिर्फ 1 घंटा मुलाकात होती थी, क्योंकि 8.5 घंटा जाना, 8.5 घंटे आना, क्योंकि वापस भी आना होता था, हम रुकते नहीं थे वहां। तो हमारे को वहां पे रुकते थे, हम 1 घंटा उनसे मिलते थे, 1 घंटे में हमारी बातचीत होती थी। और मैं बताना चाहता हूँ, खुदा हमें 1 घंटे में ही पूरे महीने की आशीष दे देता था। सो खुदा की तरफ से चुना हुआ दास होना बहुत जरूरी है। एक आयत और मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ यहाँ पर, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ के देखिए। देखिए क्या लिखा है। पतरस, यहाँ पर रुक जाइए जब तक आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक मैं सवाल पूछता हूँ, कोई बता सकता है हमारे बीच में, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, कि पतरस और उसका भाई अंद्रयास किसके चेले थे? कोई बता सकता है? पतरस और उसका योना भाई अंद्रयास। बपतिस्मा, हाँ जी, पासी बोलिए। योना बपतिस्मा देने वाले के। हाँ, सही बात है, मजा आ गया भाई। नहीं तो कई लोग बोलते हैं यीशु के चेले थे, फिर उनसे पूछते हैं फिर उससे पहले किसके थे, तो लोग जवाब नहीं दे पाते। लेकिन भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सच में वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। ठीक है, सो पढ़े 35 आयत से पढ़े, क्या लिखा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। हाँ जी, और यूहन्ना उसने के यीशु 2 जन कौन है? पतरस और उसका भाई अंद्रयास है। ठीक है, 2 जन खड़े हुए हैं आगे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, हाँ, देखो उसकी यह तरफ देख के परमेश्वर का, कहा, ये देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हाँ हाँ। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अच्छा, यीशु के पीछे हो लिए। ठीक है, और अगर आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये दोनों चेले कौन हैं? पतरस और उसका भाई अंद्रयास है। ठीक है, सो पतरस और अंद्रयास पहले किसके चेले थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या काम था? उनको सिर्फ तौबा का बपतिस्मा देना। लेकिन यीशु मसीह का क्या काम था? उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना, और उन्हें मसीह जीवन में चलना कैसे है, चेला कैसे बनना है, उसको प्रैक्टिकली सिखाना। सो आज हम लोग यहाँ पतरस और अंद्रयास की बात करें, जब उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया होगा, तो उन्होंने किसको देखकर बपतिस्मा लिया? परमेश्वर को तो देखा नहीं होगा, यूहन्ना की बातों को सुनकर, यूहन्ना की बातों को देखकर, और देखा होगा यूहन्ना के पास तो बड़ी भीड़ लगती है भाई, लोग बपतिस्मे ले रहे हैं, तो उन्होंने भी इन बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। तो उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन यूहन्ना को देखकर बपतिस्मा लिया। तो समटाइम्स हम भी क्या करते हैं, खुदा के दास को, किसी खुदा के दास को देखकर उसके इन्फ्लुएंस में आकर प्रभु को कबूल करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इसी खुदा के दास से मैं प्रार्थना कराऊंगा, इसी खुदा के दास से मैं बपतिस्मा लूंगा, इसी खुदा के दास के मैं चर्च में जाऊंगा, इसी खुदा के दास को मैं अपने घर बुलाऊंगा, बस यही मेरा खुदा का दास है, यही है। तो ये जब आप बात बोलते हो, तो ये चुनाव किसका है? ये चुनाव परमेश्वर ने किया है या आपने किया है? जब आप बोलते हो मैं तो इसी से सब कुछ कराऊंगा जी, तो ये चुनाव, मैं बताना चाहता हूं, ये चुनाव परमेश्वर का नहीं है, ये चुनाव आपका है।
जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने खुद चुनाव कर कर उससे बपतिस्मा लिया, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम सिर्फ उनको बपतिस्मा देना था, प्रभु में लेके आना था, है ना, यीशु मसीह में उसमें लेके आना था। और उसके बाद यीशु का काम क्या था? यीशु का काम था उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना। यीशु मसीह का काम था उन्हें कैसे प्रभु का चेला बनना है और कैसे सेवा करनी है वो सिखाना। सो आज मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग चर्चिस में जाते हैं तो इन्फ्लुएंस में आके चले जाते हैं कि चलो भाई ये पास्टर बड़ा अच्छा प्रचार करता है, ये पास्टर बहुत अच्छा बोलता है, चलो हम इसी के चर्च में जाएंगे, इसी से बपतिस्मा लेंगे, इसी से शादी पढ़वाएंगे, इसी सब काम कराएंगे। लेकिन वो चुनाव आपका है, परमेश्वर का नहीं है। सो अच्छी बात है आप ये बात कर गए, चुनाव करके गए, लेकिन आपको वहां आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। इसलिए आपको प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु आप मुझे बताएं मेरा आत्मिक अगुवा कौन है, प्रभु मुझे बताएं वो स्थान कौन सा है। और जब प्रभु आपको साइन देता है, जब आपके साइनों को पूरा करता है प्रभु, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उस स्थान के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो स्थान दूर भी हो, तो परमेश्वर आपको इन पांचों क्षेत्र में क्या करेगा? उन्नति कराएगा। परमेश्वर आपको आत्मिक बातों में उन्नति कराएगा, परमेश्वर आपको शारीरिक बातों में उन्नति कराएगा। शारीरिक बात मतलब शरीर के काम की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक बातों में मतलब शरीर, फिजिकल को, जो शरीर को जरूरतें हैं उसकी बात कर रहा हूं। और मानसिक तौर पे उन्नति कराएगा और सामाजिक तौर पर भी आपकी उन्नति होगी। और पांचवी बात क्या है? आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आज से ही प्रार्थना करनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ जुड़ूं, मेरा अगुवा कौन है, तो आपको आज से ही प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे बताएं मेरा अगुवा कौन है। प्रभु कौन सा स्थान है प्रभु जो तूने मेरे लिए चुना है? कौन सा स्थान है प्रभु जिसके साथ मैं जाकर जुड़ूं, है ना, और मुझे परमेश्वर तू आशीषित करे। ये आपको प्रार्थना करनी है। और मैं सच बता रहा हूं, जब आप पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करेंगे, सो पवित्र आत्मा आपको बताएगा यहां जाके जुड़। और जब आप उस स्थान पे जाएंगे, उस व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ेंगे, व्यक्ति यानी पास्टर के साथ, उस अगुवे के साथ, उस पास्टर के साथ जाके जुड़ेंगे, तो सच में परमेश्वर उस पास्टर के द्वारा आपके जीवन में पांचों क्षेत्र में उन्नति करेगा। नहीं तो क्या होगा? आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में फंसते रहेंगे। और जो स्थान प्रभु आपको देता है, जो पास्टर आपको प्रभु देता है, जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर उसको आप पीछे चाहिए, उसके पीछे पीछे चलें, क्योंकि उसे पता है मार्ग कौन सा है। वो आप लीड कर, वो आप गाइड, और आपको उस पे भरोसा रखना है। कई बार आज लोग पास्टरों पे भी भरोसा नहीं रखते। जब भरोसा नहीं है तभी तो दूसरी जगह जाते हैं, फिर कभी उसके पास जाएंगे, मेंबरशिप एक चर्च की ली हुई है, जाते इधर भी उस बंदगी में भी चले गए, दूसरे पास्टर की बंदगी में भी चले गए। कोई बात नहीं, वचन ही सुनना है। इस बात को समझिए, इस बात को बुरा मत मानिएगा। जहां खुदा ने आपको जोड़ा है वहीं जाएं। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वहीं जाएं। मैं अपनी पर्सनली बात आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं आपको एक पर्सनली बात बताना चाहता हूँ। जब मुझे खुदा ने अगवा दिया, तो जब मैं अगुवे के साथ जुड़ा, तो मेरे को लोग बहुत किताबें गिफ्ट करते थे। पास्टर जी ये किताब पढ़ो बहुत अच्छी है, पास्टर जी वो किताब पढ़ो बहुत अच्छी है। मैं सच बताऊं, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता। मैं ये नहीं कहता कि जिन जिन लेखकों की, जो पास्टर, जो क्रिश्चियन राइटर्स हैं, है ना, जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, राइटर्स, अच्छे राइटर्स, उनकी उनके जो प्रकाशन है वो गलत हैं, पर मैं उनको नहीं पढ़ता। मेरे पास ढेर सारी किताबें थी, कंफ्यूज मत करो, डिस्टर्ब ना करो। मेरे पास कई किताबें थी, मैंने वो सारी किताबें, भाई संजीव को पूछ लेना, मैंने सारी चका दी उनको भी लास्ट टाइम। मेरे पास और भी किताबें थी, मैं लोगों को देता था, मैं खुद नहीं पढ़ता था। पता क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, आप अलग अलग राइटर्स को पढ़ेंगे, आप अलग अलग प्रचारकों को सुनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। वो पास्टर तो ऐसे कहता था, ये ऐसे कहता है।
वो तो वैसे कहता था, ये तो कुछ और ही कहता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखें आजकल ट्रेंड चल गया है फेसबुक के ऊपर, है ना, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, किताबों में आप नए नए प्रचारकों को देखेंगे। यहाँ पर मैं एक एक आयत आपके साथ पढ़ूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं आपको। जब आप, मैंने पहले भी ये बात बोली, जब आप अपने बच्चों की स्कूल की एडमिशन की बात करते हैं, तो क्या आप ऐसे ही स्कूल में डाल देते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? क्या पहले आप सारे स्कूलों को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा स्कूल बेस्ट है, और जो स्कूल के टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, या ऐसे ही आंख बंद करके डाल दिया? एक नया स्कूल खुला है, आजकल आपको पता है स्कूलों के नाम भी कैसे, इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, है ना, कॉन्वेंट स्कूल। तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है कि एक नया स्कूल खुला है, जो स्कूल का नाम है फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल है वो। तो आपको पता लगा आपके एरिया में स्कूल खुल रहा है, और आप जाकर अपने बच्चों का ऐसी एडमिशन करा देते हैं, या पहले जाकर आप चेक करते हैं कि वो स्कूल जो खुला है उसके टीचर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो क्या पढ़ाई कराएंगे, या चेक करते हैं कि नहीं करते? आप, मैं सोचता हूँ आप सब चेक करते होंगे। और आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे, है ना, तो आपने ये सब कुछ चेक किया होगा। आप अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में नहीं डालते, आप देखते हैं टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और वो क्या पढ़ाते हैं। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, आज मसीह लोगों को जब मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर किसी का प्रचार सुनना शुरू कर देते हैं। वो उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को जानते ही नहीं है कि वो कितना क्वालिफाइड है, कितने उसने पढ़ाई कर रखी है, कितना उसने वचन सीखा है, उसका मेंटर कौन है, वो जानते ही नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, जो देखते हैं, जो फेसबुक पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, वही पढ़ना शुरू कर, देखना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, जो किताबें किसी ने दे दी वही पढ़नी शुरू कर दी, हम बैकग्राउंड जानते ही नहीं। आपको पता है ज्यादातर, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर आपको पता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, वो मनों को लुभाने की बातें कर रहे हैं। आपको नहीं पता, वो आपको अट्रैक्ट कर कर आपको ट्रैक से उतार रहे हैं। आज प्रचारक आप देखेंगे यूट्यूब, फेसबुक पर आपको लाइव हीलिंग्स, मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग मिरेकल्स गलत नहीं है। हीलिंग मिरेकल होना जरूरी है ताकि अन्य जाति लोग विश्वास करें, लेकिन ये हीलिंग मिरेकल तक ही रुके रहना, ये गलत है। हीलिंग मिरेकल्स कई बार लोगों को गुमराह कर देते हैं परमेश्वर के वचन से। तो आज फेसबुक, यूट्यूब पे अगर आप जा रहे हैं, तो पहले उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करें कि वो कौन, क्या क्वालिफिकेशन है जो हमें सिखा रहा है, और क्या कौन उसका मेंटर है। याद रखिएगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप अनजाने में कहीं और पहुंच जाएंगे। और जब आप अनजाने में कहीं और पहुंच जाएंगे, तो आपका वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब आपको हर्ट होगा, चोट लगेगी, आप तब कहेंगे भाई मैं तो प्रभु के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर चाइनीज चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ओरिजिनल और जेन्युइन चीजों को इस्तेमाल करना है। आपको चेक करना है जिस अगुए से आप सीख रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या, उसकी बैकग्राउंड क्या ये खुदा ने मेरी तरफ, मेरे लिए रखा है या नहीं रखा। तो इसलिए मैंने अपने लाइफ का एक असूल बनाया, मैंने बोला मैं किसी की नहीं सुनूंगा। क्षमा चाहता हूं, मैं इस बात को घमंड के तौर पे नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूं कि दूसरे प्रचारक भी खुदा की तरफ से चुने हुए, लेकिन हर एक नहीं, ज्यादातर गुमराह करने वाले हैं। सो मैंने कहा मैं कंफ्यूज होऊंगा, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन मैं एक अगुआ रखा मैंने अपने जीवन में, और मैं उन्हीं की सुनता आया, और सिर्फ मैंने बाइबल पढ़ी, और उसकी बातें जो वो मुझे सिखाते थे, उन बातों को मैं सीखता था, क्योंकि मैं जानता था खुदा ने मेरे लिए वो अगुआ रखा है, और जो कुछ वो सिखाएगा, जो कुछ भी वो सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिलेगा। और सच में खुदा ने मुझे जो अगवा दिया, मैंने उनके द्वारा बहुत कुछ सीखा, और खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। सो इसलिए मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ ये बात कहकर। एक आयत पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, पहला तिमोथियस 1:7 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पहला तिमोथियस 1:7, देखिए क्या कहता है वचन। पौलुस जो है तिमोथी को क्या कहता है, पढ़ दीजिए। पहला तिमोथियस 1:7।
साहिल, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हाँ कहता व्यवस्थापक मगर तो जो होना चाहते हैं, व्यवस्थापक मगर तो जो होना बात चाहते हैं। कहते हैं हाँ हाँ, मगर जो बात कहते हैं उस पर चलते नहीं। उसको समझते नहीं बोलता है ना। आगे पूरी आयत पढ़ दीजिए, पूरी आयत और पढ़ दीजिए। व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बात कहते हैं जिनको हाँ, दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। समझ आ रही है? आजकल के प्रचारकों का ये हाल है, वो जो बातें आपको बोलेंगे उनको वो समझते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उनको पता ही नहीं है, जो पढ़ा वही प्रचार कर दिया। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वचन में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में लिखा है ना। तो हम लोग प्रचार करते हैं कि भाई अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप प्रार्थना करें, आपको मिल जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो वचन कहता है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। तो आप प्रार्थना करें, आपकी शादी हो जाएगी। तो आजकल प्रचारक जो है वो फिजिकल चीजों की, दुनियावी चीजों के बारे में प्रचार करते हैं। लेकिन असल में अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें, है ना, लूका में जाके पढ़ें, तो लूका में जब अब इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे वो किसको मांगने की बात कर रहा है ना। वो कह रहा है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। वो किसको मांगने की, ढूंढने और खटखटाने की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लूका में, वहां लिखा है पवित्र आत्मा को मांगो। तुम भले होकर अपने बच्चों, बुरे होकर, सॉरी, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा। आज प्रचारक जो है वो फिजिकल चीजों की बातें करते हैं। उन्हें पता है ये जो लोग हैं इनको फिजिकल दुनियावी चीजों को ज्यादा पसंद है ना। लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी भीड़ों में, क्या लेने के लिए जा रहे हैं? वीजे लेने जा रहे हैं। लोग वहां पे नौकरियां लेने जा रहे हैं, शादियों की बात कराने जा रहे हैं, जमीन नहीं है उनके पास, घर नहीं है, घर लेने जा रहे हैं। लेकिन बाइबल में तो कहीं नहीं है। आप बाइबल को, पूरी बाइबल को पढ़ के देखें, आप देखेंगे यीशु मसीह के समय में और उसके चेलों के समय में कोई आया जो आकर कहता है प्रभु जी, या चेलों से कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो जी, हमारे को घर मिल जाए। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, या यीशु जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, मुझे दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करना, मेरे उसके लिए प्रार्थना कर दो। आप बाइबल में कहीं नहीं पाएंगे। हमें इन चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय उसकी 31, 32, 33 आयत कहती है इस बात की चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इस बात की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। वचन कहता है अगर तुम इन बातों की चिंता करते हो तुम अन्य जाति हो। अगर आप 6 की 31 आयत पढ़ोगे, 32, 33 पढ़ोगे, वहां लिखा है अगर तुम इन बातों की चिंता करते हो तो अन्य जाति इन चीजों की खोज में रहते हैं। अगर आज हम लोग भी इन चीजों की खोज में हैं तो हम अन्य जाति हैं। उसके बाद कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर कहता पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, ये सब कुछ तुम्हें मिलता जाएगा। हम मांग क्या रहे हैं? हमारा फेथ क्या है ना। हम जो कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमें जो प्रचार मिल रहा है हम वही खाई जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। वचन कुछ कह रहा है, हम कर कुछ रहे हैं। हम वचन पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लूका नहीं पढ़ा। लूका की इंजील सबने पढ़ी है, मत्ती की इंजील सबने पढ़ी है। वहां लिखा है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओ, खटखटाओ खोला जाएगा। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इस बात का, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हम सबको ये पता है कि ये वचन में लिखा है और वचन को पढ़ा है, लेकिन प्रचारक कहता है मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम घर मांगो तुम्हें घर मिलेगा, तुम नौकरी मांगो तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो वो वचन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं वो फिजिकल चीज को, दुनियावी चीज को मांगने की बात ही नहीं कर रहा, वो तो पवित्र आत्मा के मांगने की बात कर रहा है। तो आप बताइए वचन के अंदर क्या है? आज मिलावट हो रही है। जो प्रचार कर रहा है उसको भी नहीं पता वो अनजाने में मिलावट कर रहा है, उसको भी नहीं पता वो अपनी तरफ से सही कर रहा है, पर लेकिन उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। तो इसीलिए पहला तीमुथियुस 1:7 जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता तो वो व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं,
और जिन बातों को वो दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं है कि क्या बात है। वो बड़े दिलेरी से बोलेंगे, प्रभु कहता है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो आज लोग समझ ही नहीं रहे कि वचन एक्चुअली में क्या कह रहा है, कहने का मतलब कॉन्टेस्ट क्या है, उनको नहीं समझ आ रहा। सो इसलिए अगर आप गुमराह नहीं होना चाहते तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना आ रहा है सो प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे बताएं मेरा अगुवा कौन है। और खुदा अगर आपको अगुवा देता है तो मुंह बंद करके चुप होकर, जैसे भेड़ है ना, वचन में लिखा भेड़ बोलती नहीं है, और वचन में ये भी लिखा है जैसे भेड़ वध करने के समय चुप रहती है, यीशु मसीह भी चुप रहा जब उसको वध किया गया। जब भेड़ की गर्दन काटी जाती है ना, वो चिल्लाती नहीं, चुप रहती है। सो सेम वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी भेड़ के समान बनना है। भेड़िए मत बनिए, भेड़ के समान बने। भेड़ के समान का मतलब क्या है? भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, भेड़ अपने चरवाहे को पहचानती है। और मैं यह बात बोलना चाहता हूं, जो खुदा आपको अगवा देगा उस पर आप विश्वास करना है। जो वो सिखाता है, जो वो आपके साथ करता है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। अगर वो गड़बड़ करेगा तो बाइबल कहती है परमेश्वर उससे लेखा ले लेगा। लेकिन आज आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखना है तो आपको अपने चरवाहे के पीछे चलना पड़ेगा, अपने मेंटर के पीछे चलना पड़ेगा, खुदा से पूछना पड़ेगा, मुझे बताएं प्रभु मेरा अगुवा कौन है। और जब आपको खुदा अगुवा देता है और आप उसकी, जो वो आपको सिखाता है परमेश्वर के वचन से, आप उसके अनुसार चलेंगे तो सच में आप फ्रूटफुल होंगे, आप फलदार होंगे। और आपके 5 एरियाज मैंने आपको बताए है ना, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, इन क्षेत्रों में आप तरक्की करेंगे। सो आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, आप लोगों के घरों में अगर अभी भी लड़ाई झगड़ा है, अभी भी आर्गुमेंट है, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है। पवित्र आत्मा तो पा लिया है लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। और अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं आता तो खुदा ने जो आपको अगुवा दिया है उसके पीछे पीछे चले। जब आप उनके पीछे पीछे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना आएगा। और जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो वो गड़बड़ी का, लड़ाई झगड़े का नहीं, शांति का, मेल मिलाप का, आनंद का, प्रेम का, विश्वास का, संयम का, है ना, कृपा का, भलाई का आत्मा है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दें। मैं यही चाहता हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। आप सुबह उठते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें आज प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे लीड करें, प्रभु मेरी अगुवाई करें, कोशिश करें, रोज प्रार्थना करें इस चीज के लिए। और रोज रात को भी प्रार्थना करके सोए, सुबह शाम प्रार्थना करें बोझ के साथ। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया आपने, आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था, सुनिएगा ध्यान से। उसको लोग बुरा सीधा बोलते थे, गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन उसको वो डिस्टर्ब नहीं होता था। आज घर के लोग कुछ बोल देते हैं, बाहर के लोग कुछ बोल देते हैं, हम एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यीशु डिस्टर्ब नहीं होता था, यीशु रिएक्ट नहीं करता था। वचन में लिखा उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। अगर आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, अगर आज पति पत्नी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, अगर आज माता पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, अगर आज बच्चे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, सास ससुर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो मैं सच बताता हूं आपके घर में झगड़ा होना बंद हो जाएगा, आपके घर में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, आपके घर में शैतान के कार्य खत्म हो जाएंगे और पवित्र आत्मा के कार्य शुरू हो जाएंगे। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जहां आत्मा है वहां परमेश्वर का सिंहासन है, वहां स्वर्ग है। सो आज मैं आप लोगों को यही बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। नहीं आता है
अपने खुदा ने जो आपको दास दिया उसके साथ जुड़ें और उसके साथ मिलकर आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आपको भी आत्मा की अगुवाई में चलना आ जाएगा। वो आपको बताएगा आपके जीवन में जो इतने सालों से समस्या चल रही है, चाहे आपका कोर्ट केस चल रहा है, चाहे कोई बीमारी चल रही है, चाहे आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बरकत नहीं है, तो वो आपको बताएगा इन सब के लिए सही मार्ग यानी कि रास्ता क्या है, कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। तो आज मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, बोझ के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, पूरा दिन पवित्र आत्मा से बात करने की कोशिश करें। कुछ भी करते हैं पवित्र आत्मा को बोलें, प्रभु मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो। जब आप आज ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि 4 दिन बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस, आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुननी, समझनी, पता लगने लग जाएगी। तो कोशिश करें, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और इसीलिए उसने अपना आत्मा आपको दिया है। सो प्रभु आप सबके साथ हो, सबको जय मसीह की, सबको शालोम। बाकी हम साहिल को समय देंगे आगे का।